बीजेपी के लिए इस बार होली का जश्न पहले ही आ गया है। जश्न का माहौल और उत्सव होली का अभी से शुरू हो गया है जब से नतीजे आए हैं। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही इतिहास भी रचा गया है। उत्तराखंड में हर चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा अब टूट चुकी है क्योंकि बीजेपी सरकार रिपीट कर रही है, जिसका श्रेय पुष्कर सिंह धामी को ही जाता है। हालांकि वो अपनी सीट नहीं बचा पाए और उत्तराखंड के उन सीएम की लिस्ट में शामिल हो गए जो सीएम रहते या सीएम कैंडिडेट रहते कभी चुनाव नहीं जीते। लेकिन आखिर उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में ऐसा क्यों हुआ और बीजेपी ने कैसे बहुत कम समय में राज्य के चुनाव को अपने पक्ष में कर लिया? बीजेपी की जीत के क्या बड़े कारण रहे, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। राज्य के इन चुनावी नतीजों ने इतिहास रचने का काम किया है क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी ऐसी सरकार बन गई है जो राज्य में पहली बार 5 साल सरकार चलाने के बाद रिपीट हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपनी सीट पर चुनाव हार गए हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य में बीजेपी की जीत में उनका बड़ा हाथ है। उत्तराखंड के चुनावी नतीजों पर एक नजर डालें तो इन नतीजों से ये साफ हो गया है कि उत्तराखंड में स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी के लगातार दौरों ने भी उत्तराखंड की राजनीति पर बड़ा असर डाला है। राज्य में रिपीट होने वाली बीजेपी के लिए ये चुनाव किस तरह का रहा, पहले ये जानते हैं। 2017 में राज्य में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद 2022 आते आते बीजेपी ने राज्य में 3 मुख्यमंत्री बदले। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता संभाली, लेकिन फिर चुनाव पास आते आते त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने। तो उसके बाद युवा मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने बहुत कम समय में उस पार्टी को सत्ता में वापसी दिला दी, जिसके लिए चुनाव से पहले तक यही कहा जा रहा था कि पार्टी चुनाव से पहले 20 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड में पार्टी की इस जीत के लिए पुष्कर सिंह धामी को श्रेय जाता है। हालांकि इसके साथ साथ पीएम मोदी का असर भी चुनावों में रहा। चुनाव से पहले पीएम ने राज्य में कई दौरे किए। चुनावों की घोषणा के बाद भी उत्तराखंड में जोरदार कैंपेनिंग की। अब बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के चुनावी कैंपेनिंग का राज्य की 8 से 10 सीटों पर सीधा असर पड़ा है, जिसने बीजेपी को वापस सत्ता में लाने का काम किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में बीजेपी की जीत का जो बड़ा फैक्टर रहा वो उस विकास का रहा जिसका खाका पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर उत्तराखंड के लिए खींचा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने केदारनाथ के कायाकल्प पर खूब जोर दिया है और इसका प्रचार भी किया। इसके साथ ही 4 धाम को जोड़ने वाले हाईवे को 4 लेन करने और 4 धाम के विकास की बात को भी प्रमुखता से रखा गया। इसके अलावा नेपाल और चीन सीमा तक सड़कों के चौड़ीकरण, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन के निर्माण से विकास की ओर बढ़ने की बात कही गई। जनता तक इस बात को अच्छे से पहुंचाया गया। बीजेपी को इस बात का भी फायदा मिला कि कांग्रेस भी सही मायनों में एकजुट नहीं हो पाई। हरीश रावत सीएम चेहरा घोषित न किए जाने से भी नाराज थे। हालांकि जब मामला दिल्ली हाईकमान के पास पहुंचा था तो राहुल गांधी ने हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन हरीश रावत को सीएम चेहरा अनाउंस नहीं किया। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बात का भी कई सीटों पर असर पड़ा। हालांकि ये बात अलग है कि हरीश रावत अपना चुनाव ही नहीं जीत पाए। बहरहाल उत्तराखंड में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि ये सवाल जरूर है कि सीएम धामी के नेतृत्व में ही क्या बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी या फिर किसी और को सीएम की कुर्सी पर बिठाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।